हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और 15 अक्टूबर 2024 को हम ऑल शिफ्ट के जो क्वेश्चन है ये आज आपको कवर करवाने वाले हैं। तो ऑल शिफ्ट के यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट जो है सभी शिफ्टों के कुल मिलाकर 75 जो क्वेश्चन है आपके, ये बेसिकली इस वीडियो में कवर करेंगे हम 15 अक्टूबर 2024 के। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पर आपको पता चलने वाले हैं। क्लियर है? और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे रेड कलर के जो घंटी का निशान है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था ये कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य एम्पायर? तो करेक्ट आंसर कीर्तिवर्मन द्वितीय हो जाएगा। ये था चालुक्य साम्राज्य का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में बौद्धों और जैनों की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केलुचरण महापात्र का जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? केलुचरण महापात्र आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है, ओडिसी नृत्य शैली से इनका संबंध है केलुचरण महापात्र का। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के। और ये वाला वीडियो ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं हमारे रॉयल स्टडी चैनल पर। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमने उसमें कवर करवाए हैं, नहीं देखा है तो जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिट्टी बाबू किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध है वीणा से, चिट्टी बाबू का। वीणा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। और गाइस, ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ 49 में मिल रही है, लिमिटेड टाइम में। अभी अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, इसको परचेस नहीं किया है, तो बेस्ट टाइम है, बेस्ट चांस है आपके लिए परचेस करने का। और इससे आप अपनी प्रैक्टिस का भी आइडिया लगा सकते हैं, टाइमिंग का भी आइडिया लगा सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से इम्प्रूव देखने को मिल जाएंगी। तो आप एक बार जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। तो आप जाकर चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। जिस टॉपिक में आप वीक है उसी टॉपिक के आप अच्छी कमांड भी यहाँ से कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, आप एटलीस्ट एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मकर विल्लाकू किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो ये केरल राज्य में रिलेटेड है। केरल जो राज्य है केरला, यहाँ से ये इसका संबंध है। नेक्स्ट है, पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य की जो ऊर्जा है इसकी मात्रा कितनी होती है? तो ये 1 से 3% के समथिंग बेसिकली देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य पर क्या कहा जाता है? उसको शून्य केल्विन या फिर 0 केल्विन, 0 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का पहला जो मैच है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1991-92 में। When was the first match of the senior women national football championship held? 1991-92 में। अगला है, ग्रैंड ओल्ड मैन लेडी के नाम से। देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानता है? दादा भाई नौरोजी को। और वहीं क्वेश्चन बना है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अरुणा आसफ अली को, है ना। इनका नाम भी आपको याद रखना है, अरुणा आसफ अली इनका नाम है। भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो ये बॉम्बे में स्थापित की गई थी भारत की पहली सूती मिल। इस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान जो है ये किया गया है या प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 163 करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइज, ये जो क्वेश्चन आपका बना है फर्स्ट शिफ्ट में, ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपका थर्ड शिफ्ट में वापस से पूछा जा चुका है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं ये लगातार रिपीट हो रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, उन लोगों को अच्छे से आप दिखा दें कि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, है ना। और 3 क्वेश्चंस बेसिकली रिपीट हुए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस, जो कि हम इस वीडियो में भी कवर आपको करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम फर्स्ट शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है डेल्टा नदी नहीं बनाती है? तो ये नर्मदा नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो विचार है कहाँ से लिया गया? डीपीएसपी। तो ये आयरलैंड के संविधान से बेसिकली लिया गया या यहाँ से ये बेसिकली इंस्पायर है। पानी में ऑक्सीजन सबसे कम कब होता है? तो ये जब पानी गर्म होता है, व्हेन वाटर इज हॉट। तो पानी गर्म होता है उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो है सबसे कम ऑक्सीजन पानी में रहता है। 1836 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये दोनों लोग थे। देखिए,
ये 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक ये रहा था, तो ये भी कुछ टाइम पर तक रहा था 36 में, और 36 में ये भी रहा था, तो ये 4 महीने तक रहा था करीबन। 3 मार्च 4 महीने, 3 महीने है ना, जनवरी फरवरी और मार्च 4 तारीख है यहाँ पर, तो 3 महीने के समथिंग रहा था। और ये रहा था करीबन कितने, 8-9 महीने, 9 महीने है ना, 9 3 12 12, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा है, और ये दोनों थे, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन मिला होगा आपको क्लिक करना था, बट ज़्यादा चांसेस लॉर्ड ऑकलैंड के लग रहे हैं। इन्होंने भी कुछ खास काम किया था, इसलिए हो सकता है कि इनका भी आपसे पूछ लिया जाए। चलिए, आर्टिकल 163 जो है किससे संबंधित है, तो मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी, इससे इसका संबंध है सीधा सीधा। नेक्स्ट है तमिलनाडु का जो फसल कटाई त्योहार है इस कौन सा है, तो ये पोंगल है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का है, एक फसल कटाई त्योहार। कोविड-19 किस तरह की बीमारी है, तो ये संक्रामक बीमारी है, एक संक्रामक रोग है। संभाजी महाराज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इस तरह से देखिए, संभाजी महाराज के नाम पर कोई पुस्तक थी, वो किसने लिखी थी, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बुद्ध भूषणम, नायिका भेद, सात शतक, नखशिखा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान परिचित हुई थी, तो ये चोल डायनेस्टी या चोल राज्य जो था, चोल काल, इसके दौरान परिचित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में ने न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है कब रखा था, तो ये रखा था 1991 में। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को हर साल विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह है ये कब हुआ था, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था 1917 में, 1917 में। यूको माइनर पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो जूडो से इसका सीधा संबंध हो जाएगा यूको माइनर पॉइंट का। यूरो कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। यूरो कप इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में। गाइस युद्ध अच्छे से हमने कवर करवा दिए हैं आपको, तो आप अब सभी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला है, किस मध्यकालीन संगीतकार का जो जन्म है ग्वालियर में हुआ था, तो तानसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, द ब्लू अम्ब्रेला किताब के लेखक कौन है, इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड से भी आपका बैक टू बैक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, और थर्ड शिफ्ट में ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आपके रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम आपका थर्ड शिफ्ट में पूछे जा चुका है। रस्किन बॉन्ड को उनकी जो पुस्तक है इसके लिए पुरस्कार मिला है, तो देहरा में आर ट्रीज स्टिल ग्रो, इसके लिए इनको बेसिकली पुरस्कार दिया गया। ओडिशा में स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये राउरकेला में, जिसको राउरकेला स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। पानी धुंधला क्यों दिखाई देता है, तो कुल निलंबित ठोस जो कण है इनके कारण होता है। जल में अशुद्धियों के प्रकारों में धूल, गंदगी, हानिकारक रसायन, कार्बनिक संदूषण, रेडियोलॉजी संदूषण और कुल निलंबित ठोस कण जो होते हैं इसके वजह से ये धुंधला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुजुल कटफिसेस के बाद कुषाण वंश का जो शासक था ये कौन बना, तो ये बना, उसका पुत्र था विम कटफिसेस, ये बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र मोदी ने 2023 में सावित्री बाई फुले पुरस्कार दिया था, वो कौन से क्षेत्र से है, तो इनका संबंध है समाज सुधारक, शिक्षिका थी और कवियत्री थी ये। तो नरेंद्र मोदी ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, और वहाँ कौन से क्षेत्र से हैं, तो ये समाज सुधारक, शिक्षिका और कवियत्री ये हैं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 है ना, ये अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये NH4Cl प्लस NH, देखिए NaCH, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा देख लेना है इसको अच्छे से, NH4Cl प्लस NaHCO3 है ना, तो ये बना रहा है बेसिकली ये अभिक्रिया करके, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला है या ये रिएक्शन है। कथक नृत्य शैली के लिए 2019 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये मंजूश्री चटर्जी को बेसिकली सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन है एक आपका जिसमें कंफ्यूजन था, आई थिंक आप सभी ने बता दिया होगा, नहीं बताया है तो आप देख लीजिएगा इसको, इस तरह का ये क्वेश्चन है। अगला है 0.04 में कितने हर्ट्ज होते हैं, तो 0.04 में समर्पण, और देखिए क्वेश्चन इस तरह से था, ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट कि 0.04 समर्पण और 60 हर्ट्ज जो आवृत्ति है वाली मोटर में रोटर विद्युत धारा आवृत्ति कितनी होती है, तो ये होती है 2.4 हर्ट्ज। और ये SSC MTS की टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपये मिल रही, लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लेटेस्ट है, बेस्ट चांस है आपके लिए परचेस करने का। जो लोग नए हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट चांस ये रहेगा। कोई व्यक्ति किसी जगह का संरक्षक
संरक्षण करता है तो उसे क्या कहते हैं, संरक्षक बोला जाता है। मैं दीवाना हूँ गीत के बारे में आपसे पूछा गया था, कौन निर्देशक है, किसने इसको गाया है, किसने इसको संगीत लेबद्ध किया है, तो गणेश हिंगड़े करेक्ट आंसर आएगा। राजा भालींद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा जो स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम है उनको दी जाने वाली ट्रॉफी है ये राजा भालींद्र सिंह ट्रॉफी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के चीफ आपसे पूछा है कौन है, तो ये है रवि सिन्हा रो के चीफ। देवदास फिल्म का संगीत और लेखन किसने किया, तो ये संगीतकार इस्माइल दरबार ने, और गीत जो था ये लिखा था ये नुसरत बद्र ने। सरदा नदी नेपाल में कहाँ से निकलती है, तो कुमाऊं जो हिमालय है इसके मिलन हिमनद से ही बेसिकली निकलती है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन सी है, तो जैसे कुष्ठ रोग हो गया, आंत्र ज्वर हो गया, प्लेग हो गया, टेटनस, उपदंस, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, तपेदिक और निमोनिया हो गया, और मेनिंजाइटिस हो गया। ये सारे जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है, तो सतलज नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है। आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिब्बत से सतलज नदी निकलती है। संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है, इसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। देखिए सब फर्स्ट शिफ्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका, तो आर्टिकल 163 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। तो शिफ्ट टू शिफ्ट एक ही दिन में ये पूछे जा रहे हैं वो है, तो ऐसा तो ना जाने कितने क्वेश्चंस आपके रिपीटेड देखने को आपको मिल रहा है। बाकी हमने शिफ्ट वाइज ये पूछा गया, फर्स्ट में पूछा गया और वापस से थर्ड में आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा गौर करके आपको डाल दिया, यहाँ पर मेंशन करवा दिया। बाकी ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आपके देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो अनुच्छेद 163 करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट है ये पेश किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर को 1947 को। अगला क्वेश्चन है ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा, तो ये भी आपका फर्स्ट शिफ्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। आई थिंक ये सेकंड शिफ्ट का है रिपीटेड क्वेश्चन, अच्छे से इसको देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में रिपीट आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है, ये थोड़ी सी चीजें हैं, और ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं गाइस आपके हर इसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, हम आपको बताते भी हैं कि आपको अच्छे से करना है इन सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ये काफ़ी आपको कई बार देखने को भी मिलते हैं, और कई बार ऐसा रहता है आपका कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ये आपको कई बार तो सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं, और कई बार आपका थोड़ा सा उसमें पैटर्न चेंज होकर आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो आपको उसी फॉर्मेट में थोड़ा सा याद रखना है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर। बिल्कुल, अगला जो क्वेश्चन है हमारा उदित नारायण से है। उदित नारायण को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला, ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया है। तो उदित नारायण को 2016 में जो पुरस्कार मिला है ये पूछा है आपको, कौन सा पुरस्कार मिला है इनको 2016 में, तो पद्म भूषण आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उदित नारायण को 2016 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है दक्कन में हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। दक्कन में हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आगे क्वेश्चन आपका बना है और आगे भी आपका बनेगा, क्वेश्चन लिख के ले लीजिएगा, क्वेश्चन इससे बनेगा आपका। और ये युद्ध वाला अच्छे से आप देख लीजिएगा, युद्ध नृत्य वाले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनना स्टार्ट हो चुके हैं। कुथु नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो केरला से है ये। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई किस नृत्य से संबंधित है, इनका भरतनाट्यम से संबंध है। 9 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, और ये है आपका 6.023 इंटू 10 की जो पावर है ये 23, ये 1 मोल आई थिंक आपका आंसर होना चाहिए, अगर ये नहीं था तो ये 9 ग्राम रहेगा। कौन सी नदी को तिब्बत में लोगचेन हुआब के नाम से जाना जाता है, तो यह है सतलज नदी। सार्वजनिक जगह पर जाति के आधार पर जाने से रोकना कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन बेसिकली माना जाता है। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये सतना जिले में आता है। क्लियर है, सतना जिले में आता है। और यहाँ पर ये जो इंग्लिश में आपका ट्रांसलेट है, आपको थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखनी है, ये थोड़ा सा ऊपर वाला जो क्वेश्चन था आई थिंक उसका हो चुका है, तो इसके लिए मापे जाते हैं। फरवरी इसका हो चुका है, ये नीचे वाले का। फरवरी 2024 में झारखंड के जो 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो ये ली चंपई सोरेन ने। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरो कहा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। WPL 2023 का पहला मैच कहाँ और किस स्टेडियम में हुआ था, नवी मुंबई में जो DY पाटिल स्टेडियम है इसमें बेसिकली खेला गया था। ये
देखिए अगला क्वेश्चन है 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो राणा सांगा को हराया था बाबर ने इसमें 1527 में, है ना। बैक टू बैक 4 लड़ाइयाँ इसने लड़ी थी, 26, 27, 28 और 29, 30 में ये मर गया था। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? तो भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है रामनवमी का त्योहार। विश्व कप 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन था? तो इसका नाम है रोहित शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। तो गाइस यहाँ पर देखिए हम ऑल क्वेश्चन 75 जो क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में पूछे गए पूरे के पूरे हम आपको कवर करवा चुके हैं, जो कि आपका एग्जैक्ट पैटर्न 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है जो हमें मिले हैं, आपको हमने पूरे के पूरे कवर करवा दिए हैं, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली इस चैनल पर बने रहे हम, क्योंकि हम आपको डेली बेसिस पर एनालिसिस देते हैं। कल जो है वीडियो हम आपको नहीं दे पाए सभी, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम किसी जरूरी काम की वजह से बाहर गए हुए थे, उस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया था। बाकी हम अब डेली बेसिस पर आपको वीडियोस देंगे, तो आप बने रहेगा। और ऑल सब्जेक्ट का हम शाम के टाइम पर देंगे, लास्ट नाइट में, जब आपके सारे एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगी उसके बाद में हम देंगे। तो आपको एक ही वीडियो से सारा जो है क्लियर हो जाएगा, और सारा आप रिविजन भी कर सकते हैं और अच्छे से देख भी सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ से आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होंगी। और आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट आप कर लीजिएगा। ये एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, और डेमो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, नए पैटर्न पर बेस्ड है। स्पेशल ऑफर इस पे चल रहा है गाइस, सिर्फ उन 50 रुपये में ये मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है, जो लोग नए हैं अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए बेस्ट चांस है। 49 इसमें आपको इतने ज़्यादा टेस्ट मिल जाएगी कि आप एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छी तरीके से अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस के थ्रू अपना जो टाइमिंग है उसको भी इंप्रूव आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको FLTs भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल वगैरह भी मिलेंगे, और PYQs भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको डाउट है कुछ क्वेरीज, नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी की स्पेशल है, इसमें भी इतना सारा डेटा आपको कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेमो चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी MPSI की है, इस पर भी ये सेम चीज़ें आपको मिल रही है, इतना ही कंटेंट यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, तो इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। और इस वीडियो की PDF के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। साथ ही गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।